जी ने कहा कि जब जब धर्म की हानि हुई तभी असुरों का अभिमान और अहंकार अत्याचार बढ़ता है, तभी प्रभु अवतार लेंगे, भक्तों की पीड़ा को हरण करेंगे और सुख पहुंचाएंगे। नारद जी ने कहा कि राजा कंस सब ठीक से कुशलता से तो मथुरा जी में है। राजा कंस ने कहा कि बाबा गुरुदेव भगवान देवकी के मैंने पहले बालक को छोड़ दिया है दया करके, तो ये तो हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, तो इसे क्यों मारे? 8वां बालक ही तो काल होगा, मैंने मना कर दिया। हे राजा कंस तू दया कर रहा है अभी से, ऐसा करने लगा तो क्या होगा मालूम है आप? भाई ऐसा मत करो। एक गोलाकार आग होती, मैंने गोल चक्र काटा, 8 लकीरें करी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चाहे जौन सी लकीर को 8 भी कर दे। राजा कंस को भ्रमित कर दिया। कंस भयभीत हो गया कि ये तो गुरुदेव सत्य कह रहे हो, ये तू पहचानता है कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? राजा कंस भ्रमित हो गया और दौड़ता हुआ देवकी के पास गया, पहले पुत्र को ले आया, मार के डाल दियो। इसी प्रकार से देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6 पुत्रों को वसुदेव जी महाराज देवकी से लेकर के राजा कंस को प्रदान किए, 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। अब क्या होना है? 7 में स्वयं जो है भगवान संकर्षण शेषा अवतार संकर्षण जी महाराज गर्भ में आए। देवकी वसुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु रक्षा करो, दुष्ट राजा कंस ने 6 पुत्र तो मार दिए, अब इनमें से कोई तो बच जाए, प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। भगवान विष्णु ने माया एवं माया शक्ति के द्वारा और देवकी के साथ में गर्भ जो था संकर्षण जी थे, योग माया के द्वारा खींच करके और गोकुल में रोहिणी जी के उदर में जाके प्रवेश करा दिया है। 7वें गर्भ को, 7वां गर्भ रोहिणी जी के उदर में प्रवेश करा दिया। जब गर्भ काल का समय पूर्ण हुआ, वसुदेव जी कहने लगे कि भैया राजा कंस 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। बोले आपने कोई धोखेबाजी की है, चालबाजी छल कपट किया है हमारे साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो और ज्यादा कड़े पहरेदार लगा दिए देवकी वसुदेव के लिए, चारों तरफ में हथियार लिए, चारों तरफ से द्वारपाल और सब दरवाजे बंद हैं। महाराज द्वारपाल और जो है सभी कर्मचारी लोग लगे हैं पूरे मथुरा जी को घेर करके कि महाराज राजा कंस का काल कहीं से निकल नहीं जाए। साथ में तो स्वयं गर्भ में भगवान संकर्षण बलदेव के रूप में, अरे अभी से ओ भैया नेत्र कोई 2 मिनट इधर में घुमा के ले आओ मंदिरों की तरफ, जब तक थोड़ा सा घुमा लो, थोड़ा सा मैं मंदिर में घुमा लाओ इधर, देवी के मंदिर की प्रतिमा दिलवा लाना बस। अब इसके बाद में 8वें घरों में साक्षात यहाँ तो भगवान को ज्यादा जल्दी लग रही है कि जल्दी आ जाए, क्यों महर्षि कुर्म वाले बहुत लालाए थे, सुबह से गुब्बारे बलून लगा के धड़ाम धूम बोल, बड़ी भारी अपार खुशी है लाला के जन्म की। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से लाला को लाए, लेकिन दुष्ट भी तो 50 हैं, उन दुष्टों से भी निपटना है रास्ते में। अब क्या हो रहा है? 8वें घरों में साक्षात भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु आए देवकी के घरों में, कड़े पहरेदार लगे हैं। वो कौन सा दिन है? देवी देवता हाथ में फूल लिए नेत्र बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी से अवतार लो, दुष्ट राजा कंस का उद्धार करेगा। प्रभु के अवतार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देवकी की गोद में भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान वासुदेव कृष्ण देवकी के गोदी में आ गए हैं। रात्रि के 12 बजे भगवान राम ने अवतार कब लिया? दिन में दोपहर के 12 बजे। अब हमारी कन्हैया रात्रि में, वो भी अंधेरी रात्रि है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है। भगवान वासुदेव कृष्ण देव की गोद में आ गए।
कंस को पता लग जाएगा, इसलिए इन्हें गोकुल पहुंचाओ पहले। भैया भगवान वासुदेव कृष्ण देवकी की गोद में आ गए। देवकी वसुदेव दोनों स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम तत्र नेत्रम यस्य योनिं नियतं च सत्ये। सत्यव्रतम देवकी वसुदेव दोनों प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपकी सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ जल्दी से अवतरित हो जाओ दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्टों का अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। प्रभु से आराधना कर रहे हैं। प्रभु जो है तुरंत प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप बना करके सुना रहे हैं कि आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, हम स्वयं तुम्हारे बालक के रूप में जन्म लेने वाले हैं। आप हमें गोद में आते ही सभी पहरेदार सो जाएंगे, हथकड़ी भेड़ियां खुल जाएंगी। गोकुल नगरी में यशोदा वही आ गया, योग माया रूपी कन्या का जन्म हुआ है। कन्या को ले आना बदले में दिखाने के लिए, और स्वयं भगवान विष्णु जो पुत्र रूप में अवतार ले रहे उन्हें जाके वहां पर छोड़ दे। ये सब भगवान विष्णु ने आभास करके और ज्ञान दे दिया, देवकी वसुदेव को बता दिया है। भगवान के बताए हुए कथा अनुसार सभी पहरेदार सो गए हैं। भगवान प्रभु सर्वांतर्यामी देवकी की गोद में आए। कोई आवाज हल्ला गुल्ला नहीं है, द्वार अपने आप खुल गए हैं, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी ढूंढने लगे कि लाला को कैसे लेके जाऊं। अब वसुदेव जी आ रहे हैं लाला को लेकर के। अच्छा, आप भी ध्यान रखना, लेकिन शोर मत करना, चुपचाप रहना। कंस को अगर पता लग गया तो हमें और आपको किसी को छोड़ेगा, समझ लो। अब इधर क्या हो रहा है, भगवान प्रभु को गोदी में लेकर के वसुदेव जी महाराज और एक सूप ढूंढ करके लाए, पीले दुपट्टे अपना लेकर के लपेट के कृष्ण भगवान को उसमें लिटा लिया, सर के ऊपर रखे हुए चले जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, चकाचौंध मार रहा है, अंधेरी नाच रही है। अब जब को लेके आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ बादल सा नजर आ रहा था दिन में। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो शायद पढ़ भी सकता है, इसकी बात नहीं। वसुदेव जी लेके आ रहे तो मार्ग में जमुना मैया और वेग से बढ़ने लगी। वसुदेव जी आ रहे हैं भैया, लेकिन हल्ला मत करना, भीड़ को संभाल के पीछे ही, नहीं कल से कोई जागीर का दर्शन नहीं होगा, आप समझ लो। वहीं पर रहे सभी, वहीं से देखते दर्शन करते रहे। वसुदेव जी वैसे भी कमजोर हैं और दुबले पतले हो गए बेचारे बहुत दिन से। मथुरा जी में कंस की बंदी गृह में रहे हैं। वसुदेव जी महाराज आ रहे हैं, धीरे धीरे यमुना मैया मार्ग नहीं दे रही है। कुर्सी नहीं, जब मेज पर दीजिए, मेज को उठा लो, मेज। हाँ, जय कर भगवान, अभी शांत रखना भैया, लाला जग नहीं जाए जल्दी से। वसुदेव जी लेकर के आई यमुना मैया। वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं, यमुना मैया मुझे मार्ग दे दो, मैं अपने लाला को पहुंचा के लौट के आऊं, भले डूब के मर जाऊं। वसुदेव जी महाराज ने प्रार्थना यमुना मैया की। भगवान कृष्ण ने दाहिने चरण को नीचे लटका दिया है, दाहिना चरण नीचे लटका दिया, दाहिना चरण नीचे लटका हुआ है, दाहिना चरण नीचे लटका है। इधर क्या हो रहा है, दाहिना चरण को नीचे लटका दिया, यमुना मैया नीचे घट गई है, नीचे घट गई। वसुदेव जी पार हो गए। यशोदा जी ने योग माया रूपी कन्या को जन्म दे दिया है, कन्या को जन्म दे दिया। जाके भगवान कृष्ण को यशोदा जी के बगल में लिटा दिया और कन्या वहां से उठा ली। अरे गिर नहीं जाओ भैया, बैठ जाओ, गोदी में ले लो, नीचे दलिया को नीचे रख लो, नीचे दलिया को नीचे रख लो, गोदी में ले लो। यशोदा जी भगवान
वासुदेव कृष्ण यशोदा जी के बगल में लिटा दिए। यो माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी लौटते मथुरा जी में पधारे हैं। अब मथुरा जी में आ गए हैं। मथुरा जी में आए, द्वारपाल सौंपे हुए जा गए। उस कन्या ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। राजा कंस कहने लगा, अरे द्वारपालों जाग करके देखो, मेरे काल में जन्म ले लिया है। माया रूपी कन्या जगने लगी। कन्या जग गई, रोने लगी है। रोने की आवाज सुन करके समस्त मथुरावासी जागने लगे। मथुरावासी जाग आए। और भाई माया तो इसको खिला दो, कोई बात नहीं है, तो खिलाते हुए बैठ जाओ, लेकिन खड़े मत हो, बैठ जाओ, उसे खेलने दो। वो घबरा गया भाई। इसके बाद में महाराज ये वसुदेव जी कन्या को हाथ में लेकर के और देव की गोदी लेते हैं। देव की गोद में रख करके खड़ी हुई है। इधर राजा कंस में पहरेदार जगे आए हैं। राजा कंस चिल्लाने लगा और बहन देवकी से कहने लगा कि मेरे काल को जन्म दे दिया है, तुम जल्दी से लाओ मेरे काल को बुलाया। अब कैसे बुलाया भैया? बुला लाओ, मेरे काल को तुमने जन्म दे दिया है। जन्म कर शुरू करके महाराज देवकी कहने लगी कि भैया आप दया की मूर्ति हैं और ये तो कन्या है, बालक नहीं है, कन्या है। कन्या के ऊपर तो दया कर दो भाई, आप मेरे भाई हैं, तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ छीन हो गया और 8वीं एक कन्या है, कन्या को छोड़ दो। दया के लिए भीख मांग रही है, प्रार्थना कर रही है, लेकिन दुष्ट राजा कंस नहीं मान रहा है। देवकी के हाथों से उस योग माया रूपी कन्या को छीन लिया। छीन करके पृथ्वी पर मारा। कन्या हाथ में से छूट करके आकाश मार्ग को, कन्या आकाश मार्ग को उड़ गई और यही कन्या महाराज अष्टभुजी दुर्गे के नाम से प्रकट हो गई। दुर्गा, वैष्णवी, भद्रकाली, काली और कैला चामुंडा के रूप में, नौ दुर्गा के रूप में देवी मैया प्रकट हो गई। कुल दुर्गा मैया की जय। अब तो महाराज कन्या नव दुर्गा के नाम से प्रकट हो गई। तो टॉफी वगैरह दे दो बच्चे को, और क्या है, दे दो, थोड़ा सा दे दो, बिल्कुल दे दो।